को महावास्तु की जरूरत क्यों है? समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुकूल ज्ञान का प्रयोग करने में यह हमेशा लाभदायक रहा है। इस तरह के निर्देश हमें आज भी प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद, योग और वास्तु जैसे भारतीय विज्ञान के पुस्तकों के लेखों में देखने को मिल जाते हैं। हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव के पलों में हजारों साल पहले संकलित इन ग्रंथों को मार्गदर्शन के तौर पर देखते हैं। पिछले 3 दशकों में जीवन में बड़े बदलाव लाए हैं। बदलाव को गति इतनी तेजी है कि डार्विन के शब्द इसे बेहतरीन तरीके से वर्णित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता, यानी जो योग्य होता है वही बचा रहता है। दरअसल हम में से कोई भी केवल जीवित नहीं रहना चाहता, बल्कि ऐशो, आराम, मस्ती, शांति और समृद्धि पूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा करता है। हममें से कोई भी अपने बहुमूल्य को फिर से पहियों को खोजने में नहीं लगाना चाहता, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ फरारी में सैर का रोमांच उठाना चाहता है। ऐसा ही है ना? हमें अपने दृष्टिकोण में स्पष्टवादी और परिणाम जनित होने की आवश्यकता है। हम लक्ष्यों की स्पष्टता खोने, असंगठित तौर पर काम करने, अतार्किक निर्णय लेने और भाग्य के भरोसे बैठे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब हमारे लक्ष्यों में स्पष्टता रहेगी, ताकि हम समस्या रहित जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसके लिए हमें प्रकृति में मौजूद वास्तविक कारण और उसके प्रभाव को स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है। इसके साथ ही पुरखों से विरासत में मिले रिसर्च आधारित प्राचीन ज्ञान और तथ्यों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समकालीन जीवन शैली के हिसाब से प्रयोगात्मक बनाने की जरूरत भी है। तभी यह इच्छाओं के बदलते स्तर को पूर्ण करने में सक्षम हो पाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमें जहाँ छोड़ दिया था, हमें वहीं से आगे बढ़ना है। यह सच है कि केरोसिन युक्त लालटेन भी पर्याप्त रोशनी देता है, लेकिन नैनो तकनीक के युग में हमें सदियों पुरानी परंपरा छोड़कर आधुनिक युग के प्रकाश स्तंभ का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तभी हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे और उपलब्ध ज्ञान का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। वह आने वाली पीढ़ियों को संपन्न जीवन जीने की सुविधा दे पाएंगे। महावास्तु रिसर्च पर आधारित एक आधुनिक तकनीक है, वास्तु का नवीनतम व आधुनिक रूप। परंतु सभ्यता के विकास और चेतना के विस्तार के साथ उन सुझाव के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। वास्तुशास्त्री कुलदीप बंसल जी ने उस प्राचीन ज्ञान के औचित्य को ढूंढा और लगातार अनुसंधान कार्यों के जरिए उस ज्ञान को समसामयिक जीवन में प्रयोगात्मक बनाने के लिए नए फॉर्मूले और सही अनुक्रम को सामने लेकर आए। 12,000 से भी अधिक अपने सफल वास्तु केस स्टडीज के अध्ययन के आधार पर उन्होंने मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले भवनों और जमीने के प्रभाव को पुनः परिभाषित किया। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य और टिप्पणी आधुनिक परिदृश्य में पूरे विश्व में लाभदायक साबित हुए हैं। इस परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से प्राप्त वास्तु के इस सारभूत ज्ञान को महावास्तु का नाम दिया गया, जिसकी सफलता की गारंटी 95% से भी ज्यादा है। जमीन को अच्छी गुणवत्ता और प्लॉट के लाभदायक आकार के सुझाव के अलावा परंपरागत वास्तु ज्ञान में आवश्यक माने जाने वाले कुछ अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए। उदाहरण के लिए, पूजा कक्ष और पानी की बोरिंग उत्तर पूर्व, किचन दक्षिण पूर्व,
परिवार के मुखियों को दक्षिण पश्चिम में तथा विवाह योग्य लड़कियों को उत्तर पश्चिम में सोना चाहिए और भवन का केंद्र खुला और खाली होना जरूरी है। परंतु वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल ने पाया कि सफलता के शिखर पर बैठे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके भवन पारंपरिक वास्तु के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं थे। इसलिए उन्होंने सतत अवलोकन और तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक रिसर्च आरंभ किया और रिसर्च से निकले निष्कर्ष को लिखा और वास्तु में अब तक प्रचलित सारे अपवादों के पीछे के कारणों का पता लगा। इस रिसर्च कार्य के आधार पर उन्होंने किसी भी भवन का वहां के निवासियों पर पड़ने वाले अच्छे या और बुरे प्रभाव के सटीक आकलन के लिए एक 4 चरणीय व्यवस्थित विधि का विकास किया। अब यह वास्तु के असल प्रयोजन को पूरा कर रहा था, रहने योग्य स्थान का निर्माण करना। रिसर्च के दौरान उन्होंने यह भी देखा कि कब गतिविधियों का गलत चयन भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखा रहा था। उन्होंने उन तथ्यों के आधार पर वास्तु दोषों का निवारण करने के लिए 16 तकनीकों का विकास किया, जिनका इस्तेमाल अब आप अपने जमीन या भवन के आर्किटेक्चर के बुरे प्रभाव को बिना तोड़फोड़ के सही कर सकते हैं। इससे भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह ढूंढा कि किस तरह इस ज्ञान का उपयोग समस्या को सुलझाने के अलावा अपने जीवन के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।